सिधावे, धर्मागत पट्टी, बेली पट्टी, खरगहा, मछेला, पथरदेवा, मवाली, कुचिया, इन गांवों को 22 घंटे बिजली आपूर्ति कैसे किया जाए, उसके लिए सेपरेट फीडर इस पूरे इलाके के लिए अन्य हिस्से से काट करके एक नया फीडर लगाया जाएगा, जिसके माध्यम से यहाँ पर 22 घंटे की विद्युत आपूर्ति अगले 1.5 महीने के बाद की जाएगी। काम तो शुरू हो जाएगा, क्योंकि नगर पंचायत के चुनाव की अधिसूचना 1-2 दिन में आ जाने वाली है, तो फिर वो काम शुरू नहीं हो पाता। इस नाते आज इसको यहाँ पर इस कार्यक्रम के माध्यम से मुझे लगता है कि लगभग 68 लाख रुपया सेपरेट फीडर किए जाने पर खर्चा होगा। उसका शिलान्यास का कार्यक्रम विद्युत विभाग ने रखा। मैं उनको अपनी ओर से धन्यवाद देता हूँ, आभार प्रकट करता हूँ। जितनी भी हमारी नगर पंचायतें बनी हैं, पथरदेवा, तरकुलवा और हेतिमपुर, तीनों में 70 लाख से लेकर के और 80 लाख के बीच में फीडर अवगत करके और उससे संबंधित गांव, यानी लगभग जो है वो 28-30 गांव को जिंदगी जो है उनकी शहर जैसे बनाने के लिए योगी जी की और मोदी जी की सरकार जुटी हुई है। ये इसलिए संभव हो पाया कि आपने कम्युनिटी फोन खिलाया। न खिलाते तो जो 15 साल हो रहा था वही होता रहता। अभी थोड़े दिन पहले जब मैं आया था, 1.5-2 महीना पहले, तो लगभग 3 करोड़ रुपए की विभिन्न परियोजनाओं का शिलान्यास करके गया था। आज फिर से यह एक शुरू हुआ है। अभी जब तरकुलवा में मैं था तो वहां पर इस कार्यक्रम का भी और इसके साथ साथ 1 करोड़ 98 लाख रुपए के नाला विभिन्न वार्डों के भीतर बनाया जाए, जल निकासी की योजना उनकी हो, इसका शिलान्यास माननीय रमेश सिंह जी और बाकी लोग एक थोड़ा तत्परता बरत लिए रहते हैं, तो आपका भी शिलान्यास उसके साथ हो गया। तो जब मैं वहां से फोन करता हूं तो ये लोग समझते हैं कि सब काम बड़ा आसानी से होने वाला है। ये ट्रेन छूट करके चली गई है वैशाली और मैं बंगलुरु रेलवे स्टेशन पर गुजर हूं, तो इसमें आप सब जब तत्परता दिखाएंगे कि जब मैं वहां से बोलता हूं कि ये काम करिए तो उसको एक समय से कर देंगे। मैं धन्यवाद देना चाहता हूं जीवन पथ त्रिपाठी को कि उन्होंने उसके लिए समय दिया और उसके कारण आज वहां पर और हेतिमपुर में जो कि कल टेंडर खुले था, तो वहां पर भी 2-2 करोड़ रुपए की स्वीकृतियां जो पहले शिलान्यास किया था उसके अलावा था। तो मैं दिन रात इस चक्कर में लगा रहता हूं कि कैसे जो है वो 10 पैसा भी कहीं से निकाल करके क्षेत्र में जाता। और समाजवादी पार्टी के लोगों की कोशिश होती थी कि किसी तरीके से 1-2 लाख रुपया कहीं आगे आए इस योजना पर, तो उसमें से 1.5 लाख रुपया कैसे उनके पॉकेट में चला जाए। यही समाजवादी पार्टी करती रही है। देश को लूटने का काम कांग्रेस पार्टी और समाजवादी पार्टी के लिए। जब भाजपा की सरकार आती है तो काम शुरू हो जाता है, जब उनकी सरकार आती है तो ठहर जाता है। आखिर उसके पहले कैसे हो गया? कल्याण सिंह की सरकार ने तमाम चीजों को बनवा दिया, कैसे हो गया? राजनाथ सिंह जी की सरकार ने, रामप्रकाश गुप्ता जी की सरकार ने कुछ काम उसको आगे बढ़ा दिया, कैसे हो गया? और जब मुलायम सिंह जी की, अखिलेश यादव जी की, मायावती जी की सरकार आती है तो कैसे ठहर गया? फिर क्यों नहीं होता? यही अटल बिहारी वाजपेयी जी थे तो स्वर्णिम कॉरिडोर योजना, हर गांव के भीतर प्राइमरी स्कूल, एक तो प्राइमरी स्कूल नहीं था, वाजपेयी जी की देन है। 10,000 करोड़ रुपया एक ही साल में रख करके उन्होंने कहा कि हर गांव के भीतर प्राइमरी स्कूल बनना चाहिए, बच्चे हमारे छत के नीचे पढ़ेंगे। आज हमारी सरकार आई है, योगी जी की सरकार आई है, तो कह रही है उसके भीतर टाइल्स लगाएंगे, शौचालय बनाएंगे, उसको अच्छा करेंगे, डेस्क लगाएंगे, उनका जो है वो कायाकल्प करेंगे और हमारे बच्चे भी जो सरकारी स्कूल के भीतर बेसिक स्कूल में पढ़ते हैं, कक्षा
5 से लेकर के 5 तक या 5 से लेकर के 8 तक उनको प्राइवेट स्कूल की तरह से सुविधा अपने गांव में मिल जाए, इसके लिए प्रबंध किया है और मुख्यमंत्री दिया है। सहवा के विद्यालय के अध्यापक को राष्ट्रपति पुरस्कार मिला प्राइमरी स्कूल का। जैसा ही देवरिया में सहवा गांव है, ये जानते हैं सीपी सिंह तो सहवा गांव में बच्चों ने जो अपना छोटे बच्चों ने 4 साल के बच्चों ने जो प्रयोग किया उसका जो है वो राष्ट्रीय स्तर पर राष्ट्रपति जी ने उसकी पहचान किया, इसलिए उस विद्यालय के बच्चे भी गए थे और वहां पर उनको सम्मान भी मिला। यही बच्चालपुर के बेलवा बाजार में बेलवा बाजार के बच्चों ने 26 जनवरी को जो कार्यक्रम पुलिस लाइन में हुआ था, पूरे प्रदेश में पीटी में वो बच्चे हमारे बेलवा बाजार स्कूल के अपने ही क्षेत्र का है, ये दोनों स्कूल अपने क्षेत्र का। मैं एक दिन विधानसभा में गया था हैदराबाद और तिरुपति, उसी के बाद विधानसभा चलने वाली थी। जिस दिन आया था उस दिन विधान परिषद में सवाल लगा हुआ था, सर कॉलेज है दूसरा दिन। तो मैं अपने यहाँ के 2 प्रधानाचार्यों को, जिनका लक्ष्मी सिंह जी का उनको आशीर्वाद प्राप्त रहता है, उनको फोन किया। विधान परिषद के किसी सदस्य ने मुझसे पूछा था कि क्या कृषि मंत्री बताएंगे कि प्राइमरी स्कूल और जूनियर हाई स्कूल में कृषि के पढ़ाई के लिए कोई सरकार उसके लिए नीति ला रही है। उनको कृषि के बारे में बच्चों को जानकारी हो, उसके लिए क्या कदम उठा रही है। तो मैं यहाँ के बेसिक को फोन किया। रात को 10 बजे फ्लाइट आई मेरी, 10:30 बजे देखा, घर पर गया तो सवाल लगे हुए थे। मैंने कहा कि जरा जानकारी कर लें, स्कूल तो छूटे हुए 50 साल से ऊपर हो गया, मुझको 60 साल हो गया। तो उनको जब मैंने फोन किया तो एसएस साहब ने कहा कि साहब हम इस समय नहीं बता पाए। फिर अपने प्रधानाचार्य जी को, मेरे ही गांव के प्रधानाचार्य संयोग से ग्राम प्रधानाचार्य प्राइमरी स्कूल या जूनियर हाई स्कूल पर कहा, उनको फोन किया। मैं कहा कि प्रधानाचार्य जी क्या ये पढ़ाई बच्चों को कराई जा रही है? तो उन्होंने रात्रि के 10:30 बजे तो 2 भाई शिक्षक हैं, उन्होंने दूसरों से पूछा तो कहे कि भाई हम एक बार ना बता पाई तो काल हमरा के 10 बजे बताई कि का। तो कनकपुरा के रहने वाले हेमंत राव, वो बीएसए है गाजीपुर में, उनका नंबर था मेरे पास। कनकपुरा के रहने के कारण मैंने फोन किया तो हेमंत ने कहा कि हमको 10 मिनट का टाइम दीजिए, मैं बता पाऊंगा। फिर उन्होंने फोन करके मुझे बताया कि कक्षा 5 में कृषि प्रकृति करके एक चैप्टर पढ़ाई जाती है और 6, 7, 8 में एक किताब ही उसके लिए अलग से विषय के रूप में पढ़ाया जाता है। हम कहा भाई किताब हमको कैसे मिलेगा? 5 सवेरे 9 बजे हम आपको भिजवा देंगे। तो हमारे यहाँ के जो सूर्य प्रताप साहित्य गांव के प्रधानाचार्य जी हैं, जिनको नकली सिंह जी कहते हैं, मेरे रिश्तेदार हैं, आशीर्वाद इनका प्राप्त है। यदि उनके सहारे रहता तो मुंह के भर जो है विधान परिषद में गिर जाता है। उसको सुधारने के लिए हमारी सरकार ने प्रयास किया। मैंने अपने संसाधनों से 25 प्राइमरी पाठशालाओं को इस क्षेत्र का मतलब भट्टिकरा महुआडी से लेकर के और मलवाबर बन रही तक उसको सुव्यवस्थित करने का प्रयास किया है, जिसके माध्यम से हमारे बच्चे टाइल्स के क्लास में पढ़ें और साथ में बेंच पर पढ़ें, सोलर लाइट और उनको शौचालय की सुविधा वहां पर प्राप्त हो जाए। ये सब जगह कराई जा रही है। कोशिश है कि सभी विद्यालयों में सरकार भी उसके लिए प्रयास कर रही है। तो इस तरीके से बदलाव, हमारा देश और प्रदेश बदल रहा है अच्छे रास्ते पर चलने के लिए। अभी हमारे अपने जनपद के एक तो समय था
जब पीसीएस की नौकरी के लिए पीसीएस में 25 लाख से 50 लाख घूस दिया जा रहा है, मास्टरों की भर्ती के लिए 10 लाख से 15 लाख रुपया घूस दिया जा रहा था, टेंडर हो रहा था। आज भारतीय जनता पार्टी के सरकार में मेरिट से वो बच्चा चुन करके आता है और 4 बच्चे पीसीएस में देवरिया जिले के कल जो रिजल्ट निकला है पीसीएस मेन में जीत करके आए हैं। दो उसमें से जो है वो डिप्टी कलेक्टर होंगे और 2 जो है डिप्टी एसपी होंगे। 6 बच्चे आए। ये घूसखोरी का जमाना अब तक तो उन बच्चों को नहीं आना था। तो यह बदल रहा है और इसलिए हमको अच्छा हो, इसके लिए हमको कमल का फूल खिलाना है। आज कल जो मुख्यमंत्री आए नथुनी सिंह बर्तीला मैनुद्दीन से नथुनी सिंह के घर पर ये कबिलसवा सब स्टेशन पर जाने के लिए राम सेवक राम जी मुझे कहते हैं कैसे आप लोग दिलाते हैं कि ट्रांसफार्मर जल गए पर अब क्या करें। और ये कहते हैं कि जब मैं ले जाता हूँ ट्रैक्टर ट्राली से तो फंस जाता है, वो रास्ते में जो है रास्ता ही नहीं है, कैसे मैं वहां का बदलूं जो है ट्रांसफार्मर। तो आपके उस दुख को दूर कर दिया है मैंने। कल जो मुख्यमंत्री जी ने जो शिलान्यास किया उसके लिए भी सड़क जो है वो पक्की सड़क वहां पर मंजूर कर दिया है, जिससे कि कबिलसवा गांव के लोग वहां यादवे लोग रहते हैं, ज्यादा यादव 2-4 टन वहां। लेकिन समाजवादी पार्टी को वोट जाता रहा, कभी वो सड़क बनाने का नाम नहीं लेते रहे। भाजपा की सूर्य प्रताप शाही ने सड़क मंजूर कराया है, जिसका शिलान्यास मुख्यमंत्री ने किया। और ITI बंजरिया में जगह इन्होंने दे दिया खनवा के किनारे, बहुत अच्छा जगह, लेकिन जाने के लिए रास्ता नहीं, बिजली पहुंचाने के लिए साधन नहीं है। उनको रास्ता, उन बच्चों को जो ITI पढ़ने के लिए जाएंगे उनके रास्ता का भी मंजूरी इस योजना के भीतर हम लोगों ने कर दिया है, जिसका शिलान्यास कल मुख्यमंत्री जी ने किया। इन तीनों कार्यक्रमों पर और सखनी के भीतर बहुत खराब सड़क है, बहुत घाट से जब सखनी जाते हैं गांव पर के भीतर कीच कांच जो जमा रहता है, इन चारों पर 4.5 करोड़ रुपया से यह काम संपन्न कर दिया जाएगा। RCC सड़क इसी साल वहां पर तैयार हो जाएगी। इसी तरीके से ये आपके आज जो कार्यक्रम हम लोगों ने शुरू किया, जब पिछले साल पटरी बनवाया तो साहब नाला बनवाइए, नाला बनना कितने लग रही जाएगी। ने कहा भाई महुआरी तक खींच दीजिए, महुआरी तक दोनों पटरियों पर चला गया और इधर जो है यादव जी के पंप तक जो है खींचते खांचते नाला वहां तक पहुंचा दिया गया कि पथरदेवा कस्बे के भीतर 5 पर न चलना पड़े। दोनों ओर आपको इंटरलॉकिंग करवा दिया खड़ंजा और बना दिया नाला, जिससे कि आपको ये नगर पंचायत के फंड से नहीं, ये PWD के फंड से इसको करवाया। आज जो है ये बिजली की व्यवस्था में सुधार का कार्यक्रम इसके लिए हुआ है और पूरे क्षेत्र के भीतर बहुत पथरदेवा में भी तार बहुत जर्जर हो गया है, टपक जाता है। गढ़रामपुर में तार बहुत पुराना हो गया है, टपक जाता है। तो ऐसे जो गांव कहते थे टपक जाता है, उन गांवों को तार को बदलने के लिए और उनको कंडक्टर लगा करके रबर कंडक्टर के भीतर तार लगा दिया जाए, इसके प्रबंध करने के लिए। और देश में 6,000 करोड़ रुपया इस साल के बजट में योगी जी की सरकार ने रखा है, जिसमें से 100 करोड़ रुपया यहाँ पर आज इस साल देवरिया में खर्चा होगा और 100 करोड़ में से कम 25 करोड़ रुपया पथरदेवा विधानसभा पर आएगा ही, जिसके माध्यम से विद्युत व्यवस्था की समस्या के समाधान के प्रयास होगा। उसी कड़ी के भीतर यह जो नगर पंचायत का जो प्रारंभ किया जा रहा है, नगर पंचायत के भीतर आज यहाँ का तरकुलवा का और हेतीपुर तीनों के विद्युत व्यवस्था के सुधार के लिए आज शिलान्यास कार्यक्रम किया है, जिसके लिए पैसा लगभग जो है वो 2.5 करोड़ रुपया तो यह जो प्रयास हुआ है, ये सब कार्य जो किया है मैं वो कल के योजनाओं में नहीं था। ये उसके अलावा आज 15 करोड़ रुपए की परियोजनाओं का विभिन्न जगहों पर मैंने उसका शुभारंभ किया और
लोकार्पण उसका किया, जिसके माध्यम से अपने क्षेत्र के लोगों को सुविधा मिल सके। आने वाले दिनों में पंचायत का जो चुनाव होगा उसमें भी आपका कमल का फूल खिलना चाहिए। प्रत्याशी कौन होगा इससे कोई मतलब नहीं है। भारतीय जनता पार्टी का जो होगा कमल का फूल उसका खिलाना है और कमल के फूल का नगर पंचायत बनाना है। यही अपील करते हुए 2024 में तीसरी बार हैट्रिक जो है नरेंद्र मोदी की लगा करके और दुनिया के भीतर भारत के लोकतंत्र को कितना मजबूत है हमको सुदृढ़ करना है, उसके लिए कमल का फूल खिलाना है। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी बात को समाप्त करता हूँ। बिजली विभाग को धन्यवाद देना चाहता हूँ कि उन्होंने इस कार्यक्रम की शुरुआत कराई और आप में से जो प्रधानमंत्री वगैरह हैं, जब सर्वे कंपनी के लोग आपके गांव में जाएं तो जहां असुविधाएं बताते, होता क्या है कि जब सर्वे हो जाता है, बजट ऐलान हो जाता है, उसके बाद शुरू करते हैं। जब बनता है तब नहीं कहते, जब सर्वे खम्भों का होता है तब नहीं बताते हैं, जब ओवर हो जाता है तब उसके बाद शुरू करते हयो जोड़वा को। ऐसा नहीं है कि जब मन करे तो जोड़ दो और जब मन करे तो घटा दो। ये समाजवादी पार्टी का कार्यकर्ता यहाँ ले जाकर पैसा सफाई में लगा दो, भले हाथ लोग गलत की जिंदगी जिए, ये काम हम लोग नहीं कर सकते। सभी सुखी जीवन जिए, इसी की कामना के साथ कमल का फूल खिलाए। बहुत बहुत धन्यवाद।